संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है इस दिन को याद रखना और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को बनाया। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था, राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है, उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके। इस प्रकार का देश का विचार भी बनाएं, कार्य संस्कृति भी बनाएं। 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया।
और उन्होंने जहां तक कि नहीं बाबा साहब अंबेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने बनाया है उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है, इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई और आज भी वो अपने शासनकाल को देख रहे हैं। अघोषित आपातकाल लगा रखा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी क्या कहेंगे? उनको तो प्रोपगंडा करना है, तो ये जो अघोषित आपातकाल है उस आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक अभी स्थिति है और कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसे जेल में बंद किया जाता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरेआम। अब ये क्या आपातकाल पर ज्ञान देंगे? आपातकाल पर बोलने का कोई नैतिक बल भाजपाइयों को नहीं है, ये ठीक ही कहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी। पार्टी में रह करके कोई अगर कहीं और दिखाएगा भक्ति तो ये कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो खड़गे जी ने सीधा शशि थरूर जी को एक तरह से चेतावनी भी दी है और ये कहा भी है कि आप पहले देश भक्ति का पाठ पढ़िए, मोदी जी की भक्ति कम कीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी देख रही है सब चीज़ों को।